घसक गए हैं। बताया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। देखिए, पूरे बिहार में, देश में लगा हुआ है लोकतंत्र की रक्षा। इलेक्शन कमीशन एडवर्टाइज कर रहा है। तो कल हमने जानकारी प्राप्त किया कि 3 दिन से बिहार के बड़े कद्दावर नेता जो दलित समाज से आते हैं और वो जहानाबाद के काकोपाली में बैठे हैं। प्रचार करना एक अलग बात है, प्रचार करें, लेकिन वो मुखिया लोगों को बुला करके, अफसरों को बुला करके वोट को प्रभावित करने का जो धन से, सत्ता से प्रभावित करने का जो प्रभावित करने का जो एक साजिश है, ये साजिश बहुत खतरनाक है लोकतंत्र। इसलिए हमने इलेक्शन में चुनाव आयोग के जितने नियामक लोग हैं, सब लोगों को सूचना हमने दी है। एक मंत्री, जो लोग पहले अरुण कुमार को भुटकटवा पार्टी और बसपा कर रहे थे, जब जीत की ओर यह पार्टी आगे बढ़ रही है तो बेचैनी हो गया है सत्ता दल वालों में, और यहाँ के जो यूपीए के लोग हैं, इन लोग बेचैनी हो गई है। पहले बहुत सीरियस नहीं थे, किसी को हराएंगे, किसी को जिताएंगे। जब मेरी जीत सुनिश्चित होने लगी है तो ये लोग धन का और सत्ता का पूरा दुरुपयोग करें। आखिर इन लोगों की जुबान कैसे खुलती है? एक ऐसे भ्रष्टाचारी जो 1640 करोड़, ऐसे तो ये सरकार ही महाभ्रष्ट है। नीतीश कुमार खुद सृजन घोटाले में है, जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन एक एक मंत्री कोई भोग संस्कृति के पोषक है, कोई लूट संस्कृति के पोषक है, और यहाँ आकर के बेचैनी में है कि हम जो इस भ्रष्टाचारी के माध्यम से धन अर्जित किया है, इसको जस्टिफाई कैसे करें बिना संसद भेजे हुए। ये जनता ने मन बना लिया है कि ये रिजेक्टेड माल। अब रिजेक्टेड माल में भूमिहार से, दलित से, सभी जातियों से मंत्रियों को इकट्ठा किया जा रहा है और प्रभावित करने का, गलत तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, खुद से प्रयास किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग से और यहाँ के रिटर्निंग अफसर से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आप कृपया इसकी जांच करें, ये क्या क्या कर रहे हैं। एक घर में बैठ करके, जो कभी 5 स्टार से नीचे नहीं रहते हैं, एक घर में बैठ करके क्या क्या वहां कर, कैसे दारू पैसा बांटा जा रहा है। एक तरफ तो जिस समाज से ये आते हैं, उस समाज के लोग 40,000 मुसहर और पासी समाज के लोग जेलों में बंद, दलित समाज के जेलों में बंद है, उनका कोई पैरोकार नहीं है। लेकिन जो दारू का व्यापार कर रहा है, नीतीश कुमार के ब्रदर्स से के पाठक जब एक्साइज कमिश्नर थे, उस समय पकड़ा था जेडीयू के लोगों को, तो इनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। आज शिक्षकों को अपमानित करने के लिए इनको पुनः अवतार के रूप में लाया गया है। जब ये काम कर रहे थे तो वो काम रास नहीं आया कि यहाँ दारू बंद हो, इसके लिए के पाठक को छुट्टी पर भेज दिया गया। ये काम रास आ रहा है कि शिक्षकों को अपमानित करो। शिक्षकों को जितना अपमानित करोगे उतना लाभ होगा। ये लाभ की दृष्टि से सारे इंस्टीट्यूशन को मार रहे हैं। शिक्षक गुलाम नहीं होता है, शिक्षक को उन्मुक्त रखा गया है। राज सत्ता में भी ये तो घनानंद से भी आगे बढ़ गए नीतीश कुमार जी। शिक्षक जो एक जीवंत इंस्टीट्यूशन की आत्मा है, भवन बना दीजिए, यदि शिक्षक जीवंत नहीं हो तो शिक्षकों को इतना
अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज में विलन के रूप में सामने रखा जा रहा है, उससे क्या उम्मीद करते हैं? कुत्सित मानसिकता के लोग कुंठा से निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसा बयान दिया है बिहार विधानमंडल में, जिसको कोई भाई बहन देख नहीं सकता है। हमारी सांस्कृतिक गिरावट की पराकाष्ठा है। खुद समाज के जो मुखिया हैं, जिनसे खुद प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं कि 440, 400, 4000, 4 लाख क्या बोलेंगे, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये पूरे तौर पर एक गैंग है जो बिहार सरकार का, मंत्रियों का, जो लूट रहा है बिहार को, टैक्स के पैसे को लूट रहा है। और मैं बोलता हूं, इसीलिए इन लोगों को घबराहट है कि अभी तक तो सड़क पर बोल रहा था, मेरा टिकट काटने का आयोजन हुआ। ये तो अच्छा हुआ बहन मायावती ने एक गरीबों की आवाज उठाने वाले को यहाँ टिकट से नवाजा है। और आज सारे दलित, चाहे वो पासवान जाति के हों, चाहे मुसहर जाति के हों, सभी प्रतापी लोग घूम रहे हैं। हमारी तरफ से कोई प्रतापी नहीं। मैं घूम रहा हूं गरीबों की आवाज, और इसीलिए ये बेचैनी इनको। एक एक मंत्री बैठ रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, बड़े कंपनी के सीएमडी घूम रहे हैं, नौकरियां दे देंगे, गैस लगा देंगे। ये सीएसआर फंड से हमारे पास, जानते हो, 2000 करोड़ है। ये खरीदना चाहते हैं बिहार की अस्मिता को, ये खरीदना चाहते। सीएसआर फंड क्या होता है? ये टैक्स की रक्षा के लिए सीएसआर फंड वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन सीएसआर फंड से जितना हमारे काल में जो 15 साल पहले लाइट लगा है वो जल रहा है, और इनके गैंग के लोग ऐसा लाइट लगाए हैं जो सब बुझ गया। तो इनकी नीति लूटने की है, और इन लोगों से कोई असर पड़ने वाला नहीं। जिसके अंदर जमीर है वो बोल रहा है, जमीर है, चाहे जितना मुखिया पर मंत्री जी दबाव बनाए। यदि जमीर है, सचमुच भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हो यार, तो तय करो कि जो 1640 करोड़ का कोरोना काल खंड में तड़पा तड़पा के ऑक्सीजन के बिना मारा है गरीबों को, ऐसे लोगों को आप समर्थन देने आए हो। जो तार पर चढ़ रहा है, तुम्हारी पुलिस के डर से गिर करके मर गया, उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हो। मैं इन्हीं चीजों को बोलता हूं, और आप सिर्फ दलित का नाटक करते हैं। कहीं से दलित नहीं, लेकिन नाटक करते हैं। और जमीर है तो जरा इस 1640 करोड़ का स्पीडी ट्रायल करा दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीबों के टैक्स के पैसा को लूटने वाले जमात को आप इस तरीके से, तो हम आपके माध्यम से खैर वो करें जो गलत संगत से जिनकी बनी है दोस्ती, वो तो करेंगे ही। मैं सिर्फ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग को और यहाँ के खासकर रिटर्निंग अफसर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये मैं बतलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैंने पत्र भी लिखा है इन लोगों को, इस तरह के साजिश चल रहे हैं बेखौफ। ये सीएसआर का फंड 50% एनजीओ का घूम करके उनके घर चला जाता है, उनके पेट में चला जाता है। जरा इसकी जांच हो जाए, मंत्री जी जरा इसकी भी जांच कराएं। ये पब्लिक मनी है, इट इज नॉट द मनी ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये पब्लिक मनी है। सीएसआर फंड से आप जो पैसा जमा करते हैं, 50% आपके पेट में जा रहा है। ये लूट है, ये घोटाला है। जरा इसकी जांच कराएं। हम किसी भी अराजक शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव से लड़ सकते हैं, तो ये कौन खेत के मूल्य हैं जो दिन भर कुकर्म करते हैं, जिनका इन लोगों के घरों को रेड किया जाए। जरा शराब बंद है तो जो अमीर लोग दारू पीने वाले हैं वो यहाँ घूम रहे हैं, दिन भर दारू पीते हैं, शाम में घूमते हैं। ये दारूबाजों का ये अड्डा बन गया है जहानाबाद। यहाँ के लोग, ये शहीद जगदेव प्रसाद की भूमि है, ये अब्दुल कयूम अंसारी की कर्म भूमि है, ये स्वामी सहजानंद की कर्म भूमि है। इसको लोग मजाक में न माने। 2000 करोड़ का गरूर है। जनता
जूता मार करके, ठोकर मार करके, वैसे 2000 को ठोकर मार करके आपको बतला देगा। कहां किंग महेंद्र जी, जिनके पीछे दिल्ली की सत्ता घूमती थी, आज इनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है और अपनी विरासत को धूल धूसरित कर रहे हैं और बड़ा गांव-गांव ऐसे पराक्रमी आदमी के लिए घूम रहे हैं। बड़ा समाजवादी हो गए। इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मरने वाला नहीं हूं। हत्या कराएगा तभी मेरी आवाज बंद होगी, दूसरे किसी भी रास्ते से मेरी आवाज बंद होने वाली नहीं है। मैं गरीबों के झोपड़ियों से राजनीति मैंने शुरू किया है और ऐसे भिसंडियों से मैं कभी भी डरता नहीं हूं। कितने खरबपति मेरे क्या, ये 2000 करोड़ कितना मेरा पैर छूट करके कमा लिए। मैं पैसे के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं अपने विचारों के लिए पैदा हुआ हूं और ये कभी हमको डिगा नहीं सकते हैं ये लोग। और जनता हमारे साथ है, चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन से अनुरोध जरूर है कि आप इतना जो ऐड निकाल रहे हैं ये बेकार का पैसा जा रहा है। यहाँ पर बैठ करके कितना कुकर्म हो रहा है, चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, कैसे ईमानदार अफसरों को धमकाया जा रहा है और ईमानदार जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया और ये कह रहे हैं आपके जांच हो जाएगा। अरे आपका जांच हो जाए आपके विभाग का तो आप जेल में जाओगे, जेल में जाओगे, पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं। लेकिन सत्ता के दर्द में इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लूट का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। यहाँ के लोग बिकने वाले नहीं हैं, यहाँ के लोग बिकने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये सवाल चुनाव आयोग से रखना चाहता हूं। इनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। जब तक चुनाव हो रहा है तब तक यहाँ के पदाधिकारी नीतीश कुमार के पदाधिकारी नहीं है। चुनाव आयोग के स्वतंत्र इकाई के एक कानून रक्षक ध्वज हैं। इस ध्वज को झुकने मत दीजिए, ये मैं कह रहा हूं।